गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे आगे क्या लिखा हुआ मैंने। यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्ज़ाम 2026। पेन वाइट हो गया, कुछ नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2026 में जो ईपीएफओ का एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है, यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम है। बट इसमें यूपीएससी के लेवल तो सैलरी के हिसाब से बता सकते हैं, जॉब का स्टेटस बता सकते हैं, लेवल 10th पे है, बहुत अच्छी नौकरी है। और मैं बता दूं आपको कि इसमें जो है मेंस का कुछ भी रोल नहीं है, इसमें आपको मेंस नहीं लिखना पड़ता, तो यूपीएससी से काफ़ी अलग भी हो जाता है। और तैयारी आपकी यूपीएससी लेवल की ही होनी चाहिए। बस उसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, और मैं आपको बता देता हूँ कि क्या पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि जो स्टैटिक पोर्शन है, 3 पार्ट में आपको सिलेबस जो है डिवाइड कर देते हैं हम। तो जो पहला है जो स्टैटिक जो आपका सिलेबस होता है, जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, करंट अफेयर है। इसमें रेशो में बता दूं आपको कि 10 या 12 क्वेश्चन आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 12 ही आए, 15 भी आ सकते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो जो मैंने जीएस का सोचा, ऊपर जो लिखा है मैंने, तो 10-15 क्वेश्चन इसके करंट अफेयर के अकेले ही आएंगे। और अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो सबके, तो इसमें सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब आपको 40 तो आपको आएंगे ही आएंगे, और ये 45 तक चले जाते हैं। ठीक है, तो 40-45 क्वेश्चन आपको यहाँ से आ जाएंगे। और जो हमारा सेकंड पार्ट है, कि जिसमें हमारा क्या आता है, मैथ्स आता है, इंग्लिश आती है, रीजनिंग आता है, कंप्यूटर आता है। उसमें आपको लगभग देखे जाएंगे क्वेश्चन आपके 30 से 35 तक आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखे जाएंगे। हो सकता है कि ये 40 भी आ सकते हैं। ओके। और जो लास्ट हमारा जो एक स्टैटिक जो सिलेबस का पोर्शन है, उसमें जो आपको अलग पढ़ना पड़ता है यूपीएससी से, वो है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। और जो सोशल सिक्योरिटी है, और इंडस्ट्रियल रिलेशन, और लेबर लॉ आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि लेबर लॉ के अकेले ही 10 क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो ये भी मान के चलो आपकी टोटल आपको इसमें भी इतने ही आएंगे, और ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बाकी ये इस पे एसएससी वाला बच्चा, बैंक पीओ वाला बच्चा, या यूपीएससी में जो बच्चा बैठता है, वो तो इसको देगा ही देगा। बाकी एसएससी वाला या बैंकिंग वाला भी दे सकता है इस पेपर को। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिसका जीएस अच्छा है, जिसका मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग अच्छा है, वो भी इस पेपर को इजीली दे सकता है। तो मैं बता देता हूँ कि अभी जो वैकेंसी निकली हुई है, जो 2026 में जो आपकी वैकेंसी निकली है 2026 में, 2026 में जो 2026 में वैकेंसी निकली हुई है, वो कितनी है? 80 है। कितनी वैकेंसी निकली है? 80 वैकेंसी निकली है। तो आपको क्या करना है, इस पे ध्यान देना है आपको कि कितनी कितनी है। आप अपना हिसाब से देख लेना कि जनरल की कितनी है, और एस सी एस टी की कितनी है। तो ये सब कुछ आपको पूरा यूपीएससी की साइट पे जाना है, और वहाँ पे आ जाएगा, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देख लेनी है। वैसे मैं आपको पूरी नोटिफिकेशन भी बता सकता हूँ। और जो एज है इसमें, इसने दी हुई, जो जनरल के लिए एज है वो 35 है, अच्छी खासी एज है। और जो ओबीसी है या एस सी एस टी है, ठीक है, उनके लिए कितनी, ईडब्ल्यूएस है, उनके लिए कितनी है? 40। ठीक है। तो मेरे को लगता है कि जो यूपीएससी वाला बच्चा है, जिसको उम्मीद खत्म हो चुकी है कि मान लो 32 एज, तो वो इसको इजीली दे सकता है, और अच्छी नौकरी पा सकता है। ठीक है। और लेवल 10 मतलब अच्छी जॉब है, क्लास 1 ऑफिसर की जॉब है, कोई बुरी जॉब नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छी बात है कि टाइम से नोटिफिकेशन आ गया, टाइम से सब कुछ आपको मौका मिल गया। तो आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, और लग जाइए बिल्कुल प्रॉपर। तो यहाँ पे लिखा है कि पॉल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर आपको पढ़ लेना है। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और कंप्यूटर भी आपको पढ़ लेना है। कोई कंप्यूटर कोई बहुत बड़ा वो नहीं आता इसमें। आपको सबसे बड़ा ध्यान रखना है इंडस्ट्रियल जो रिलेशन है, और लेबर लॉ है,
और सोशल सिक्योरिटी है और अकाउंटिंग और ऑडिटिंग पे आपको ध्यान देना है, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और वैकेंसी 80 है, एज लिमिट है 35, और रिजर्वेशन के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, तो उनके लिए 40 एज है। और बहुत अच्छी नौकरी है। मैं इसलिए अच्छी कह रहा हूँ क्योंकि हमारे ग्रुप के एक एसडीएम थे, वो एसडीएम से इस नौकरी में आए। तो एक बहुत ही बड़ी बात है कि एसडीएम की नौकरी छोड़ के जो बंदा ईपीएफओ में आया है, तो इसका मतलब है कि जॉब बहुत अच्छी है, क्योंकि अब हमने करी तो है नहीं ये जॉब। तो हम यही है कि पेपर के हिसाब से और यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा है, तो इसको हम अच्छी ही जॉब मानेंगे, और लेवल्स 10th पे है तो बहुत ही अच्छी है जॉब। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और बस अपनी तैयारी को बढ़ाइए आगे। और जैसे कि यूपी पीएससीएस का भी एग्ज़ाम था, तो बीपीएससी का भी था, तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम है राजस्थान का भी है, तो वो भी साथ साथ में इसको लेके चल सकते हैं, ठीक है। और जैसे अब एसएससी वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि इसमें 30 से 40 क्वेश्चन, इसमें एक पोर्शन तो इनका कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। और जीएस तो उनको थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ा ही होता है, तो इसमें जीएस और करंट अफेयर भी निकल जाएगा अच्छे से। मतलब उन्होंने पढ़ा है आपके 50 क्वेश्चन, तो आपके साइड ही रख लो कि आपको 50 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं, जीएस छोड़ के। जीएस के भी निकाल लोगे तो आपको 80 क्वेश्चन तो आपको आते ही हैं। आपको क्या पढ़ना है? आपको भी वही पढ़ना है। जैसे लेबर लॉ हो तो यूपीएससी वालों को भी पढ़ना पड़ेगा, उन्होंने थोड़ी नहीं पढ़ के रखा है। तो सभी के लिए ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा जॉब लेने का मौका है 2026 में। तो आप तैयारी करिए, क्योंकि इसमें मेंस का एग्ज़ाम नहीं होता है, सीधे इंटरव्यू होती है। पहले ऑब्जेक्टिव बस क्वेश्चन होगा, वो पेपर होगा, पहला पेपर होगा, उसके बाद सीधे ही आपको कोई मेंस नहीं लिखना, कोई कुछ नहीं लिखना, सीधे इंटरव्यू देनी है और आपको नौकरी मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना।